देखिए, वार्ड नंबर 15 में समस्याओं का अंबार है। वार्ड नंबर 15 की आप हिस्ट्री देखेंगे, आप सोचिए उस वार्ड की हालत यह है कि अगर हमारा शहर भिवंडी बॉम्बे से 20 साल पीछे है तो वार्ड भिवंडी से 20 साल पीछे है। ये हालत है उस वार्ड की। चुनाव लड़ना होता है तो आवाम के बीच में जाते हो, कम्युनल पार्टी है, बीजेपी को वोट मत देना, लेकिन नोट लेना होता है बीजेपी जिंदाबाद। ये रशीद ताहिर मोमिन, शोएब गुड्डू, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी का धोरण है, बेसिकली धोरण है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे शादाब उस्मानी साहब की क़यादत में वार्ड नंबर 15 की जिम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह मैं उस पर पूरा उतरूँगा और असद साहब की सोच को घर घर तक पहुँचाऊँगा। लेकिन अभी जो शहर में जो तमाशा बना हुआ उस पर तबसरा करना जरूरी है। आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि मोहतरम रशीद ताहिर मोमिन साहब जो है कितनी अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, किस तरह वो आरएसएस के एजेंट बन के बैठे हुए, किस तरह शोएब गुड्डू एनसीपी के अध्यक्ष बनने के बाद वो ये कभी नहीं बोलते कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनके 18 कॉर्पोरेटर बीजेपी को सपोर्ट करके बैठे। स्थानिक प्रशासन के आग्रह पे हमने धरना कैंसिल किया, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर ने हमको लिखित में जवाब दिया है कि आने वाले 15 से 20 दिन में शहर के रोड बनेंगे। ये आम सहूलियात में आता है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। आरोग्य सेवा का जो मसला है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के जितने भी हेल्थ सेंटर चलते हैं उसमें कोई भी गायनेक सेंटर नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मांग की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको पास कराया। लिखित में पत्र दिया है म्युनिसिपलिटी ने हमको कि हमने मतलब उसको मंजूर कर लिया है। 5 लाख तो आपको कौन से वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है और क्या जिम्मेदारी दी गई है? अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे शादाब उस्मानी साहब की क़यादत में वार्ड नंबर 15 की जिम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह मैं उस पर पूरा उतरूँगा और असद साहब की सोच को घर घर तक पहुँचाऊँगा। भाई आज जो प्रोग्राम हुआ है आपके भाई अब्दुल रहमान शेख को जो पद पर नियुक्ति दी गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले शादाब उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एतमाद किया, भरोसा किया और ज़िम्मेदार बनाया वार्ड नंबर 15 का अब्दुल रहमान शेख को। और मैं अब्दुल रहमान शेख से ये उम्मीद करता हूं कि वार्ड के जो मसाइल है उसके ऊपर पूरा खरा उतरेंगे और जो वार्ड में मतलब जो फैले हुए मसाइल है उसके ऊपर मतलब निगरानी करके उसको पुरजोर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो शदाब भाई आपके यहाँ पे आज फिर एक वार्ड नंबर 15 के एक नौजवान को जो है जिम्मेदारी दी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 15 पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले कई महीनों से काम कर रही थी। वार्ड के सभी जिम्मेदारों ने मोहतरम अब्दुल रहमान साहब को वार्ड नंबर 15 का सदर नियुक्त करने का अनुरोध किया, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला कमेटी ने ये आज इनको नियुक्त करने का काम किया है। मैं मोहतरम अब्दुल रहमान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही ये उम्मीद करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सोच है, असद साहब की जो सोच है, उसको घर घर तक पहुँचाएँगे। साथ ही साथ वार्ड की जो समस्याएं हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वार्ड नंबर 15 में समस्याओं का अंबार है। वार्ड नंबर 15 की आप हिस्ट्री देखेंगे तो गांव के लोग यहां से चुनकर आ रहे हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाका जहां पर आम सहूलियात भी मैसर नहीं। भादड़ गांव से मदन मोहन नायक शिवसेना के लीडर वो आके नई बस्ती से चुनकर आते हैं। वार्ड में कॉरपोरेटर के ऑफिस का ठिकाना नहीं। वार्ड का कॉरपोरेटर दिन में गायब, रात में मिलता है। ये वार्ड नंबर 15 की समस्या है। वार्ड नंबर 15 की जो आवाम है उसको जो चाहिए, अच्छी सड़क, रोशनी, बच्चों के लिए खेलने का मैदान,
जिम चाहिए, नाना नानी पार्क चाहिए, तो वो मैसर नहीं है, लाइब्रेरी मैसर नहीं है। वार्ड में जुगाड़ के अड्डे, वार्ड में नशाखोरी आम, वार्ड में जो है नशाखोरी जो है वो इतनी आसानी से अवेलेबल है कि किसी वार्ड में नहीं होगी। आप सोचिए उस वार्ड की हालत ये है कि अगर हमारा शहर भिवंडी बॉम्बे से 20 साल पीछे है तो वार्ड भिवंडी से 20 साल पीछे है। ये हालत है उस वार्ड की, ऐसा बना के रखा है उस वार्ड को। ना वार्ड में 10 साल से पार्टी कार्यालय, कॉरपोरेटर का कार्यालय है। तो ये जो सारे मसाइल कॉरपोरेटर द्वारा क्रिएट किए गए उसको जवाब कर देने का वक्त आया है। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड नंबर 15 पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 15 के जो हमारे जिम्मेदार हैं मोहतरम एजाज शेख साहब जो यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ ही में भिवंडी शहर यूनिट के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मोहतरम अब्दुल माजिद साहब, ये सभी लोग वार्ड की समस्याओं को लगातार संज्ञान ले रहे हैं। ना सिर्फ संज्ञान ले रहे हैं बल्कि मसले का हल करने के हद तक प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारी समस्याएं क्रिएट किए हुए कॉरपोरेटर हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 15 की आवाम से अनुरोध करूंगा कि इन सभी को घर बैठाने का काम करें। और ये वक्त आ चुका है कि 2 पैसा लगाकर आपको अपना कॉरपोरेटर चुनकर देना है, क्योंकि 2 पैसा लेकर आप 5 साल तक उसी कॉरपोरेटर के गुलाम बने बैठे हो और आपके मसाइल हल नहीं हो रहे। शराब भाई, जिस तरह से देखा है MIM पार्टी मूलभूत सुविधाओं को जो लेकर पहले कुछ महीना पहले लड़ते हुए नजर आ रही थी, तो वहीं पर अब मतलब कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हुए नजर आ रही है। ये आपका एक पहली चीज़ तो इल्ज़ाम ही सरासर गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 15 दिन पहले ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में धरना दे रही थी। स्थानिक प्रशासन के आग्रह पे हमने धरना कैंसिल किया, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर ने हमको लिखित में जवाब दिया है कि आने वाले 15 से 20 दिन में शहर के रोड बनेंगे। ये आम सहूलियात में आता है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। आरोग्य सेवा का जो मसला है कि भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के जितने भी हेल्थ सेंटर चलते हैं उसमें कोई भी गायनेक सेंटर नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मांग की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको पास कराया। लिखित में पत्र दिया है म्यूनसिपलिटी ने हमको कि हमने मतलब उसको मंजूर कर लिया है। 5 लाख रुपया पर हेल्थ वार्ड पे सेंक्शन किया गया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। तो देखिए, बिना चुनकर आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम की खिदमत कर रही है। हमारी ये सोच है कि एक भी कॉरपोरेटर हमारा चुनकर आएगा तो बरोबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर मजलिस इत्तेहादुल न सिर्फ आवाम की नुमाइंदगी करेगा बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच को घर घर तक सोच को जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में प्रॉपर नुमाइंदगी करेगा। शदाब भाई, आने वाले चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपने मेयर का ऐलान करे, तो MIM पार्टी कितने सीटों का ऐलान करेगी और मेयर के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वार्ड की ज्योग्राफिकल फिगर आना बाकी है। जैसी चतुर्सीमा आ जाती है उसके बाद इंशाल्लाह हम डिक्लेयर करेंगे कितनी सीट पे लड़ेंगे, हमारे एजेंडे डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी जो शहर में जो तमाशा बना हुआ उस पर तबसरा करना ज़रूरी है। आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि मोहतरम रशीद ताहिर मोमिन साहब जो है कितनी अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, किस तरह वो RSS के एजेंट बन के बैठे हुए हैं, किस तरह शुएब गुड्डू NCP के अध्यक्ष बनने के बाद वो ये कभी नहीं बोलते कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनके 18 कॉरपोरेटर बीजेपी को सपोर्ट करके बैठे। रिसेंटली जो सभापति का इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले ने व्हिप जारी किया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का सपोर्टेड स्टैंडिंग चेयरमैन बनता है संजय मात्रे। कांग्रेस के कॉरपोरेटर बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट को वोटिंग करते हैं। रशीद ताहिर बोलते हैं हम पार्टी से निकाल देंगे। तो ये भी एक मजाक ही लगता है मुझे, क्योंकि माजी में शुएब गुड्डू ने भी स्टेटमेंट दिया कि हमने पार्टी से निकाल दिया, आज तक कोई पार्टी से निकला नहीं। और रशीद ताहिर मोमिन ऐसे कैसे अध्यक्ष है कि किसी को पार्टी से निकाल रहे हैं और वो पार्टी से निकल भी नहीं पा रहा है। तो ये भी एक मजाक है। इसका मतलब ये है कि एक हमाम में सब नंगे, सब ने पैसे खाए, सब मिलजुल कर भिवंडी की आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये आवाम देख रही है। शदाब भाई, जो आपका आरोप है कि स्टैंडिंग का जो फिलहाल में हाल में जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर का आरोप है कि मतलब उनको व्हिप मिली नहीं, तो ये तो माजी में भी हुआ है। माजी में भी हुआ। हलीम अंसारी बोलते थे कि मैंने उनके नाम का व्हिप जारी किया, दूसरे कॉरपोरेटर बोलते हैं हमको दूसरे नाम की व्हिप मिली। तो ये तो माजी में भी हुआ है। और हलीम अंसारी साहब जो है इनके पार्टी के ऑफिशियली भी गट नेता अभी भी है, और उनको अगर पार्टी से निकालने का प्रोसेस अगर रशीद ताहिर मोमिन करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं,
तो ये आज तक नहीं हो पाया और आने वाले वक्त में भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब मिले हुए, रशीद ताहिर मोमिन, हलीम अंसारी साहब, शोएब गुड्डू जी, जावेद दलवी जी, पैसे के मामले में सब एक हैं। जहां पैसा मिलेगा, जहां शहर को लूटना है, जहां मलाई मिलेगी, सब एक हो जाते हैं और बीजेपी शिवसेना उनके साथ बगलगिरी रहती है। चुनाव लड़ना होता है तो आवाम के बीच में जाते हो, कम्युनल पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, बीजेपी को वोट मत देना। लेकिन नोट लेना होता है तो बीजेपी जिंदाबाद, ये रशीद ताहिर मोमिन, शोएब गुड्डू, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी का धोरण है, बेसिकली धोरण है।